इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई। मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने नई एसआईटी का गठन किया है। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को नई एसआईटी के गठन की जानकारी दी है। आईजी किरण एस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसजी तुषार मेहता की ओर से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई करेगा। तो एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कई जानकारी दी है। एक तो एसआईटी का गठन किया गया है। आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में जब इससे पहले सुनवाई हुई थी तो इसके साथ साथ ये कहा गया था कि एसआईटी का गठन होना चाहिए और एसआईटी की जानकारी यहां पर दी गई है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सुमित मेरे से होगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और क्योंकि सुमित, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि एसआईटी का गठन हो फिर से और फिर जांच को आगे बढ़ाया जाए, आज क्या क्या जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है इस बाबत? देखिए पूर्णिमा, यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईटी का गठन जो है वो कर दिया गया है और लखनऊ की जो आईजी हैं किरण एस, उनकी अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में जो सदस्य हैं जो हेड करेंगी वो आईजी किरण एस हैं, इनके अलावा डीआईजी हैं और एसएसपी और एएसपी को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि ये चंदे में हेराफेरी से जुड़ा मामला है, लिहाजा एक फॉरेंसिक ऑडिटर की जो है नियुक्ति होनी चाहिए। जिसके बाद यूपी सरकार ने कहा है कि हम इसमें फॉरेंसिक ऑडिटर के तौर पर एक चार्टर्ड अकाउंट को शामिल करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वो इंटरिम रिपोर्ट जो है वो अगले 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। यानी कि स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी से 2 हफ्ते में तलब की है। 2 हफ्ते में आखिरकार एसआईटी क्या जांच करती है वो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है और कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जो जांच है वो होनी चाहिए और निश्चित तौर पर 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। जब एसआईटी की ओर से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी 2 हफ्ते में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। शुक्रिया आपका सुमित जानकारी के लिए।